तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा जो प्लान है वो है 21 बाई 60 फीट के ज़मीन का। यानी इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 21 फीट है और इसकी जो गहराई यानी लंबाई है वो 60 फीट है। इस प्लान की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई 21 बाई 60 फीट का प्लॉट है और आप उस पर निर्माण करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक देखें। या अगर आपके पास कोई भी प्लॉट है और आप उस पर निर्माण करवाना चाहते तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की प्लान की वीडियो हम अपने इस चैनल पर लेके आते रहते हैं जिसमें डिफरेंट साइज के प्लान मौजूद होते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम आपको इस प्लान की जानकारी देते हैं। उससे पहले दोस्तों इस प्लान में कुछ हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, इस प्लान में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस प्लान में आपको सामने की तरफ एक बड़ी सी कार पार्किंग, एक दुकान और बाहर से जीना, एक हॉल और 3 बेडरूम के साथ किचन और उसके साथ में डाइनिंग एरिया, एक बाथरूम, एक टॉयलेट, बीच में वॉशिंग एरिया, ये सारी चीज़ें इस प्लान में आपको मिल रही हैं। इन सब के साइज़ के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यदि आप भी हमसे अपने किसी भी ज़मीन का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके और आप अपने प्लॉट का साइज़ और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता के आप हमसे अपने ज़मीन का अच्छा सा नक्शा बनवा सकते हैं, जिससे आप आसानी से उस ज़मीन के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री से निर्माण का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमारी नॉर्मल सी फ़ीस होती है वो आप पे करके और आप अपना नक्शा बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए इस प्लान की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको इस प्लान में जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्लान में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उनका साइज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको सामने से इस प्लान की जानकारी देते हैं। तो सामने की तरफ आपको इसमें मेन गेट मिलेगा जो कि आपके इस बरामदे का होगा। आप यहाँ पे अपनी कोई भी 4 व्हीलर कार आसानी से पार्क कर सकते हैं और सामने आपको दुकान भी मिल रहा है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड में आप विंडो लगा सकते हैं, अगर आपके प्लॉट के पीछे ओपन है और या आपका स्पेस है या मतलब ओपन रोड है या कुछ भी है तो आप विंडो लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसे क्लोज कर सकते हैं अगर अदर प्रॉपर्टी आपकी बनी हुई है मतलब पीछे तो। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे वेंटिलेशन जाली दे सकते हैं। यहाँ सामने भी आपको एक विंडो दिख रहा है इस बेडरूम का और इस तरफ भी इस बेडरूम का आपको विंडो दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको इस प्लान की सामने से जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस प्लान में जो आपको बरामदा मिल रहा है उसका साइज़ क्या है। तो बरामदा इसमें जो आपको मिल रहा है उसका साइज़ 13.5 बाई 11 फीट 4 इंची का मिल रहा है। जो आगे की तरफ इस बरामदे की लंबाई है वो 13.5 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट 4 इंची आपको मिल रही है। इस बरामदे से ही आपको मेन डोर दिख रहा होगा यहाँ पे, इस मेन डोर से एंट्री पे आपको यहाँ पे हॉल मिलेगा। ये जो आपका मेन डोर आपको दिख रहा है, इस मेन डोर की जो चौड़ाई हमने रखी हुई है 3.5 फीट रखी हुई है और 18-18 इंची की दोनों तरफ आपको विंडो भी दिख रही होगी। ये विंडो भी इसमें लगा हुआ है, आप चाहें तो उसी हिसाब से अपना डोर बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अलग से विंडो लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको सामने की तरफ जो यहाँ पे आपको दुकान मिल रही है उसका जो साइज़ है वो 10 बाई 8 फीट 2 इंची का आपको ये शॉप यानी दुकान मिल रही है, जिसमें आपका 6 फीट का शटर लगेगा। और इस दुकान से मतलब कोई भी डोर हमने नहीं दिया हुआ है, अगर आप चाहें बरामदे के अंदर डोर देना तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको जीना मिल रहा है, जीने का जो साइज़ हमने दिया हुआ है वो 11.5 बाई 6 फीट का दिया हुआ है। जीना आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप लिखा हुआ है, इससे आपका जीना स्टार्ट होगा और ये आपका यू शेप में घूम के आपके छत के ऊपर जाएगा। उसके बाद में ये आपका मेन डोर है। मेन डोर से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको एक हॉल मिलेगा। दोस्तों इस हॉल का जो साइज़ हमने दिया हुआ है वो 15.5 फीट लगभग में आगे की तरफ इस हॉल की लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई आपको मिल रही है वो 8 फीट मिल रही है, जो कि एक तरह से ठीक ठाक साइज़ आपको इस हॉल का मिल रहा है। और इस हॉल में आप अपना सोफ़ा सेट वगैरह लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरफ आप अपना टीवी शोकेस बना सकते हैं। ये आपको इस वाले दीवार पे आप बना सकते हैं, इसलिए इसमें हमने कोई भी विंडो नहीं लगाया हुआ है इस वाले बेडरूम का। और यहाँ पे आपको डोर मिल रहा है पहले बेडरूम का। इस बेडरूम का जो साइज़ हमने दिया हुआ है वो 12.5 बाई 11.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम में भी आपका 3.5 फीट का डोर लगेगा। उसके बाद दोस्तों इस हॉल से ही आपको लगा हुआ एक ओपन गेट मिलेगा, ये आपको दिख रहा है, ये ओपन गेट आपको
इस ओपन गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको एक पैसेज मिलेगा जो कि लगभग में 3.5 फीट चौड़ाई का पैसेज होगा आपका। इस पैसेज से आपको इस तरफ दूसरा बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के साथ यहाँ पे विंडो आपको मिल रही है। विंडो आप अपने हिसाब से साइज़ रख सकते हैं, वैसे साइज़ इसमें हमने नहीं बताया। और डोर का साइज़ आप 3.5 फीट इसमें हमने दिया हुआ है, वो भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्लान में आपको बगल में भी हमने विंडो लगा के दिखाई हुई है। अगर आपका प्लॉट ओपन है इस तरफ से तो आप अपने हिसाब से इसमें विंडो लगा सकते हैं, और अगर आपका प्लॉट क्लोज है तो ये विंडो आपकी नहीं लग पाएंगी। और इस पैसेज से आपको यहाँ पे जो बेडरूम मिल रहा है वो भी आपको 12.5 बाई 11.5 फीट का ही मिल रहा है। ये दूसरा बेडरूम आपका है। और इस तरफ आपको पैसेज के यहाँ पे ये बाथरूम सेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपका टॉयलेट और यहाँ पे आपको बाथरूम मिलेगा। ये आपका एक ओपन गेट होगा। इस ओपन गेट से जैसे एंट्री करेंगे तो सामने आप अपना वॉश बेसिन लगा सकते हैं। और इस वॉशिंग एरिया से ही आपको डोर मिलेगा, जो कि इस वाले डोर से आप बाथरूम में इंटर हो सकते हैं और इस वाले डोर से आप टॉयलेट में इंटर हो सकते हैं। टॉयलेट का जो साइज़ हमने दिया हुआ है वो 4.5 बाई 4 फीट का दिया हुआ है। और ये जो आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है लगभग में 3 बाई 4 फीट का मिल रहा है। इस तरफ आपको जो बाथरूम मिल रहा है यानी वॉशरूम मिल रहा है उसका जो साइज़ है वो 8 बाई 4 फीट का मिल रहा है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम आपको मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस पैसेज से ही आप घूम के इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमने आपको किचन दे रखा है जो कि ओपन आपका होगा। यह आपका यहाँ पे एक ओपन गेट लगेगा, ठीक है। और ये आपका किचन यहाँ पे बनेगा, उसका प्लेटफॉर्म। किचन का जो साइज़ हमने रखा हुआ है वो 8.5 बाई 8 फीट का ये स्पेस हमने छोड़ रखा है किचन का। और यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल भी आपको लगाने के लिए स्पेस दे रखा है जो कि 8 बाई 6.5 फीट का है, जिसमें आप 4 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल आसानी से लगा सकते हैं। ये आपका किचन का डिपार्टमेंट है जिसमें आप किचन और अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। और इस डाइनिंग एरिया यानी किचन के सेक्शन से आपको ये वाला तीसरा बेडरूम मिलेगा जो कि 11.5 बाई 11.5 फीट का मिलेगा। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमने विंडो इस बेडरूम में दे रखा है। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप वेंटिलेशन जाली लगा सकते हैं लगभग में 2 बाई 4 या 6 फीट की, जिससे आपके बाथरूम और इन दोनों बेडरूम को वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। और इस वाले बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे जीने के नीचे एक विंडो लगा रखी है। तो इस प्लान में वेंटिलेशन की वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपका प्लॉट तीनों तरफ से कवर्ड है तो भी। और अगर आपका प्लॉट किसी भी एक तरफ से ओपन है तो उसके लिए तो फिर अच्छी बात होगी कि आप उस तरफ विंडो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्लान था जो कि था 21 बाई 60 फीट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्लान पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के प्लान की वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आप अपना प्लॉट के ऊपर निर्माण करवा सकते हैं हमारे प्लान्स देख के या हमसे प्लान बनवा के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।